पिछली वीडियो में हमने जाना कि मनुष्य का पुनर्जन्म कैसे होता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 84 लाख योनियों है, उनमें मनुष्य का जन्म कैसे होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मरने के बाद आत्मा को तुरंत मोक्ष नहीं मिलता। कुछ आत्माएं फिर से मनुष्य बनती है, कुछ जानवर बन जाती है और कुछ ऐसी योनियों में जन्म लेती है जिनके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। गरुड़ पुराण आत्मा की उस यात्रा का वर्णन करता है जिसे कोई जीवित देख नहीं सकता। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा किस योनि में जन्म लेती है और यह कैसे तय होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की पहली अवस्था क्या होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है। यह एक अस्थायी अवस्था है जहां आत्मा अपने कर्मों का हिसाब देखने लगती है। यमदूत आत्मा को कर्मों का स्मरण कराते हैं। क्या आप जानते हैं योनि क्या होती है? शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। योनि का अर्थ है जन्म लेने का स्वरूप। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार किसी न किसी योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ मानी गई है। किन कर्मों के कारण पुनः मनुष्य योनि मिलती है? गरुड़ पुराण कहता है, जिन आत्माओं ने धर्म, दया और सत्य का पालन किया, जिन्होंने माता पिता का सम्मान किया, जिन्होंने किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं दी, उन्हें पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। लेकिन यह भी अंतिम नहीं है। मनुष्य योनि मोक्ष का द्वार है। अब बात करते हैं कि वह कौन से कर्म है जिनके कारण मनुष्य को पशु योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग केवल भोग में डूबे रहते हैं, जो दूसरों का शोषण करते हैं, जो लालच, क्रोध और हिंसा में जीते हैं, उन्हें पशु योनि प्राप्त होती है। उदाहरण, कुत्ता अत्यधिक लोभ और गुलामी, सुअर गंदे कर्म और भोग, सांप छल और ईर्ष्या, बैल अज्ञान में श्रम। पशु योनि में आत्मा भोग नहीं करती, वे केवल अपने पिछले कर्मों के फल को भोगती है। अगली है पक्षी और कीट योनि। कुछ आत्माएं पक्षी या कीट योनि में जाती है जिनका जीवन अस्थिर, चंचल और अधूरा था। मक्खी, कीड़ा, मच्छर, यह सबसे निम्न योनियां मानी गई है। यह जन्म कर्म शुद्धि का साधन होता है। नरक योनि और भयानक जन्म। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। अत्यंत पापी आत्माएं पहले नरक भोगती है और फिर भयानक योनियों में जन्म लेती है। कुछ आत्माएं विकलांग शरीर में, कुछ असहाय अवस्था में। यह दंड नहीं, कर्म का फल है। स्वर्ग के बाद कौन सी योनि जो पुण्यात्माएं होती है, वे पहले स्वर्ग जाती है। लेकिन स्वर्ग स्थायी नहीं। पुण्य समाप्त होने पर उन्हें पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष पाने वाली आत्मा। कुछ आत्माएं किसी योनि में नहीं जाती, वे जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष वही पाता है जिसने कर्म से ऊपर उठकर ईश्वर को जाना। मित्रों, आज जो जीवन हमें मिला है वही निर्णय करता है अगला जन्म। आपका आज का व्यवहार आपकी अगली योनि तय करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत करो। मनुष्य के द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का मूल्य उसे चुकाना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ना तो धन देखता है, ना पद देखता है। वह केवल मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों
को ही देखता है और उसके अनुसार ही उसे फल प्रदान करता है। इसके अलावा अचानक मृत्यु और अधूरी इच्छाएं भी योनि जन्म का निर्धारण करती है। गरुड़ पुराण में एक विशेष बात कही गई है। जो लोग दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक मृत्यु से मरते हैं, उनकी आत्मा तुरंत नई योनि में प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसी आत्माएं प्रेत अवस्था में भटकती है, क्योंकि उनका प्रारब्ध अधूरा रह जाता है। वे वही स्थान ढूंढती है जहां उनकी सबसे अधिक आसक्ति थी। आसक्ति अगली योनि कैसे तय करती है? कर्म ही नहीं, आसक्ति भी जन्म तय करती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय जिस वस्तु, व्यक्ति या इच्छा का स्मरण होता है, आत्मा उसी दिशा में खिंच जाती है। अत्यधिक धन प्रेम निम्न योनि, अत्यधिक क्रोध हिंसक योनि, अत्यधिक भक्ति उच्च जन्म। इसलिए गीता कहती है, अंत समय का भाव अगला जन्म बनाता है। पितृलोक और पिंडदान का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। जो आत्माएं बीच की अवस्था में होती है, वे पितृलोक में रहती है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान उनकी यात्रा को सरल बनाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, पिंडदान से आत्मा को मार्ग, शक्ति और शांति मिलती है। एक जैसे कर्म, फिर भी अलग जन्म क्यों? बहुत लोग पूछते हैं। दो लोग समान पाप करते हैं, फिर एक को मनुष्य जन्म मिलता है और दूसरे को पशु योनि। क्यों? क्योंकि कर्म के साथ भाव, पश्चाताप और सुधार की इच्छा भी देखी जाती है। जिस आत्मा ने गलती समझ ली, उसे अवसर दिया जाता है। क्या स्त्री और पुरुष के कर्म अलग फल देते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन सामाजिक कर्तव्य अलग होने से कर्म का भार अलग होता है। माता, पिता, गुरु, पत्नी, पति, हर भूमिका का अलग कर्मफल है। आखिर कलयुग में सबसे खतरनाक कर्म कौन से है? गरुड़ पुराण विशेष चेतावनी देता है। कलयुग में ये कर्म आत्मा को सबसे नीचे गिराते हैं। माता पिता का अपमान, झूठी गवाही, स्त्री का अपमान, गुरु और धर्म का अपमान, निर्दोष का शोषण। इन कर्मों से आत्मा सीधा निम्न योनि में जाती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे इन योनियों से छुटकारा मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।